गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2021 रिलीज्ड एक मिस्ट्री थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है एलियट। इस कहानी की शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर एलियट को दिखाते हुए, जो एक ट्रांस बॉय है। वो है तो एक गर्ल बायोलॉजिकली, लेकिन खुद को वो आइडेंटिफाई करता है एज अ बॉय। ये उसका पर्सनल चॉइस है और ना इससे उसे कोई प्रॉब्लम है ना उसके परिवार को। लेकिन ये सिंपल सी बात पता नहीं हर किसी को क्यों समझ नहीं आती। अपने स्कूल में बहुत बुली का शिकार होना पड़ता है बेचारे को। हर वक्त उसका मजाक बनाया जाता है, हर मौके पर उसे परेशान किया जाता है। एक्चुअली इस स्कूल में हाल ही में एडमिशन लिया है उसने। उसके पिछले स्कूल में जो कि मेन सिटी में था, वहाँ उसे इतना हरास होना नहीं पड़ता था। वहाँ लोगों की सोच अलग थी, एडवांस्ड थी। लेकिन यहाँ सभी बहुत बैकवर्ड माइंडेड है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ना चैन से जीने दे रहे हैं। एक भी दोस्त नहीं है एलियट का, मगर दुश्मन पूरा स्कूल है। स्टूडेंट्स तो है ही, साथ में कुछ टीचर्स भी उसे जानबूझकर ह्यूमिलेटिंग सजेशन में डालते हैं। जैसे एक दिन प्लेग्राउंड में टीचर जब बॉयज के ग्रुप को बाहर भेजते हैं तो एलियट को उनके साथ नहीं भेजते। उसे लड़कियों के साथ उनकी तरह एक्सरसाइज करना पड़ता है और पूरा समय उनका टॉन्ट झेलना पड़ता है। उसके बाद जब वो म्यूजिक क्लास में जाता है, वहाँ पे रिलीफ नहीं मिलता उसे, जबकि ये उसका फेवरेट सब्जेक्ट था और इसमें वो माहिर भी है। लेकिन क्लास के दौरान उसके टीचर उसे बार बार ऐसा नाम से बुलाने लगते हैं जिससे वो इरिटेटेड हो जाता है। अब पता नहीं वो इंटेंशनली कर रहे थे या नहीं, लेकिन एलियट के लिए तो दोनों ही फ्रस्ट्रेटिंग था। ऊपर से दूसरे दिन एक और हादसा होता है। एलियट जब बाथरूम में जाता है तो काफी सोच विचार करके वो मेंस सेक्शन चूज करता है, लेकिन अंदर घुसते ही उसे मिलता है मिस्टर मेयर, जो इस स्कूल के प्रिंसिपल थे। एलियट उन्हें ग्रीट करता है और एक स्टॉल में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसे जाने देता ना। वो बहुत ही घटिया लैंग्वेज में उसे टॉन्ट करने लगता है और कहता है यहाँ पर यूज करने लायक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है उसके पास। अब उनका मतलब तो एलियट बहुत अच्छे से समझ पा रहा था, मगर अपने टीचर के साथ झगड़ना उसे सही नहीं लगता। इसीलिए अपना गुस्सा कंट्रोल करके एलियट उन्हें समझाने जाता है कि उसके लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है। लेकिन तब भी मिस्टर मेयर रास्ते से नहीं हटते, उल्टा उसे फोर्स करते हैं इन डिटेल्स बात करने के लिए, जो कि काफी वल्गर था। और तब भी ना मानने पर वो एलियट को स्टॉल की जगह यूरिनल्स यूज करने के लिए कहते हैं, वो भी उनके सामने। Apparently, वो बोल तो रहे थे नियम की बातें कि किसी लड़की का लड़कों के बाथरूम में एंट्री करना मना है, लेकिन जिस तरीके से वो एलियट से प्रूफ मांग रहे थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बहुत ही गंदा था उसका इशारा, जो कि टीचर को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। एलियट ने जब से अपने आप को बदलने का डिसीजन लिया था, तब से उसे पता था उसे ये सब सहना पड़ेगा, मगर इस हद तक इसकी उम्मीद नहीं थी उसे। स्पेशली आज जो हुआ, उसके बाद तो बात अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी थी, जिसे वो इग्नोर नहीं कर सका। आज तक सिर्फ गुस्सा आता था उसे, लेकिन आज पहली बार डर भी लगा। एलियट किसी तरह भाग निकलता है वहां से, मगर उसे वॉशरूम का यूज करना ही था। ठीक इसी समय कॉरिडोर से गुजरते वक्त उसकी नजर पड़ती है दीवार पे लिखे एक साइन की तरफ, जहां लिखा था नीचे के फ्लोर पे वॉशरूम है, मगर साथ में डू नॉट एंटर का बोर्ड भी था, जो एलियट नजरअंदाज कर देता है। दरवाजा खुला था, इसीलिए उसे घुसने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो स्टेयरकेस से होते हुए नीचे चला जाता है और पता चलता है यहाँ तो एक पूरा फ्लोर ही खाली पड़ा है, कंप्लीटली अबैंडन्ड। पता नहीं क्यों, एलियट को तो इसके बारे में पहले पता भी नहीं था। थोड़ा ढूंढने पर उसे वॉशरूम भी मिल जाता है, भले ही बहुत पुराना और गंदा सा, मगर एलियट का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका काम चल जाता है। उसके बाद कुछ देर वो इधर उधर घूमता रहता है। इस आधे अंधेरे कॉरिडोर में अकेले उसे डर नहीं लगता, उल्टा एक सुकून महसूस करता है। वो सारी ह्यूमिलिएशन, टॉन्ट्स और जजमेंट से दूर सेफ फील करता है। लेकिन वो ये नोटिस नहीं करता कि कोई छुप कर उस पर नजर रख रहा है। वो एक्चुअल में अकेला नहीं है। कुछ देर बाद अचानक एक स्क्रीचिंग साउंड सुनाई देती है एलियट को, जैसे किसी विसल की आवाज हो या फिर किसी के बहुत जोर से चिल्लाने की। इमीडिएटली एक अनकंफर्टेबल फीलिंग ग्रैब करने लगता है उसे। अपने अनजाने में ही गूज़बम्स आने लग जाते हैं उसे, और अचानक ही उसका सिक्स्थ सेंस उसे बता देता है उसके पीछे कोई है। हम देखते हैं एक शैडोई फिगर आके हाजिर हुआ है वहाँ, जिसका शरीर तो एक औरत की तरह था, मगर उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और वो ऐसे अचानक आ गई जैसे जमीन से निकली हो। लेकिन एलियट जब पीछे मुड़ता है उसे एक नॉर्मल इंसान दिखता है, जो भी उसे देखकर इक्वली चौंक गई थी। तो क्या हमने जो देखा वो कोई इल्यूशन था, आंखों का धोखा? ये बात कुछ और है। एलियट को ये सब कुछ भी पता नहीं चलता। वो लेडी उससे इतने अच्छे से पेश आती है कि उसका सारा अनकंफर्टेबलनेस चुटकियों में गायब हो जाता है। इनफैक्ट उसे तो काफी अच्छा लगता है उनसे बात करके। वो लेडी बाकियों की तरह उसे जज नहीं करती, ना कोई उल्टा सीधा रिमार्क करती है। इंस्टेंट ये बताती है कि उन्हें सब पता है ऊपर क्या चलता है, वो लोग कैसे ट्रीट करते हैं एलियट जैसे स्टूडेंट्स को। वो यहाँ छुपने आया है ना।
उससे पहले भी उसके जैसे कई बच्चे यहाँ आ चुके हैं। इस लेडी ने देखा है उन्हें छुपकर रोते हुए। वो उनका दुख समझ सकती है। अब इस उनके जैसे टर्म से एलियट को लगा था कि ये लेडी जरूर उसके ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी की तरफ इशारा कर रही होगी, बाकी लोगों की तरह। लेकिन असल में तो उनका मतलब सेंसिटिव सोल्स की तरफ था। आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, ऐसे लोगों को कहाँ समझ पाया है समाज। हमेशा ही उन्हें परेशान किया गया है, जैसे आज एलियट को किया जा रहा है। तरस तो असल में ऐसे लोगों पर आनी चाहिए, एलियट पर नहीं। उनके बातों को सुनकर एलियट लिटरली स्टंट हो चुका था। ये लेडी तो जैसे उसका दिल पर पा रही थी। उसके ट्रू सेल्फ को एक झटके में पहचान लिया था उसने। लाइफ में पहली बार किसी से बात करके एलियट को इतना रिलैक्स फील हो रहा था, तो वो काफी देर तक बातें करता रहता है उनके साथ। और उससे सब कुछ सुनकर, उसके म्यूजिक के प्रति प्यार को देखकर उसे एक चीज भी गिफ्ट करती है वो लेडी, डॉलर ऑकरीना, अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही पुराना, ऑलमोस्ट एंटीक। एलियट उसे बजाने की कोशिश तो करती है, लेकिन उससे एक फेड आवाज निकलती है जो कोई म्यूजिक तो लग नहीं रहा था। एलियट को लगता है जरूर ये टूटा हुआ है, लेकिन वो लेडी बताती है ये कोई नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैजिकल है। ये आत्माओं की तरफ कुछ समझती है। इन फ्यूचर जब एलियट को कोई तकलीफ हो या कोई उसे हर्ट करे, तब वो इसे ट्राई करे। ये उसके टॉर्मेंटर को भी वही पेन रिटर्न करेगी जो उसके अंदर चल रही है। फिर कभी उसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं होगी उनसे। एलियट उनकी बातें समझ तो नहीं पाती, लेकिन वो लेडी लिटरली उसे फोर्स करती है एटलीस्ट एक बार इस इंस्ट्रूमेंट को ट्राई करने के लिए। और बदले में उसके सॉन्ग बुक से एक पेज मांग लेती है वो अपनी एक कीमती चीज एलियट को दे रही है, तो उसके बदले उसे भी तो कुछ देना होगा ना। और एलियट के लिए उसका गाना ही उसका सब कुछ है। इस डायरी में मौजूद हर एक गाना उसका अपना क्रिएशन है, सालों की मेहनत। तो इससे बड़ी कीमत और क्या हो सकती थी। एलियट इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और उन्हें एक पेज देकर ऊपर वापस चला जाता है। उसे ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी, ना ही वो कुछ मैजिकल एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। यही सोचकर उस इंस्ट्रूमेंट को साथ लाया था उसने। और इसे चेक करने का मौका भी बहुत जब मिल जाता है एलियट को, क्योंकि उसी दिन जब वो गर्ल्स बाथरूम में था, तो अचानक ही दो लड़कियां उसे परेशान करने लगती है। फिर से पहले तो एलियट उनके टॉन्ट्स को इग्नोर करता है, लेकिन उसके बाद वो लोग कुछ ज्यादा ही करने लग जाते हैं। उस पर गंदे कागज फेंकने लगते हैं, जिससे एलियट स्टॉल से निकलने पे मजबूर हो जाए। और जब वो बाहर आता है, तो लड़कियों की हंसी देखकर खुद को संभाल नहीं पाता एलियट। वो उस इंस्ट्रूमेंट को ब्लो करता है और इमीडिएटली एक शार्प व्हिस्लिंग आवाज से गूंज उठता है पूरा बाथरूम। लेकिन ये आवाज सिर्फ उन तीनों को ही सुनाई दे रही थी, स्पेशली उन दो लड़कियों को। उनके कान में इतना दर्द होने लगा था, जिससे वो एलियट के सामने हाथ जोड़ने लग जाते हैं उसे बंद करने के लिए। साथ में ये भी प्रॉमिस करते हैं कि वो फिर कभी उसे परेशान नहीं करेंगे। अब एलियट ने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उन्हें ऐसे हाथ जोड़ते देख बहुत मजा आता है उसे। फाइनली उसे समझ आ चुका था वो लेडी किस बारे में बात कर रही थी। तो वो उसी दिन फिर से उस अबांडन फ्लोर पे जाता है और उस लेडी को थैंक्स कहता है, साथ में इस इंस्ट्रूमेंट को लौटा भी देता है। मगर वो लेडी उल्टा उसे एक ऑफर देती है कि क्यों ना वो उसे अपने पास ही रख ले, हमेशा हमेशा के लिए, फॉर हिज ओन प्रोटेक्शन। लेकिन उसके बदले एलियट को अपना डायरी देना होगा। अब एलियट के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन बदले में उसे जो सेफ्टी और पावर मिल रहा था वो भी कुछ कम नहीं था। वो सॉन्ग्स तो फिर से क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे जो मेंटल पीस की जरूरत होगी वो सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट ही उसे दे पाएगा। इसीलिए वो और ज्यादा कुछ नहीं सोचता। उसी वक्त उस लेडी को अपनी मोस्ट प्रेशियस चीज दे देता है और उस इंस्ट्रूमेंट को हमेशा के लिए अपने पास रख लेता है। उसे हाथ में लेते ही एक अजीब सा कॉन्फिडेंस मिलता है एलियट को, साथ में एक और इमोशन भी जिसे वो ठीक से समझ नहीं पाता। ना वो ये समझ पाता है कि इसमें उस लेडी का क्या फायदा, वो क्यों ऐसे एक वैल्यूएबल चीज उसे दे रही है, कहीं इसके पीछे उसका अपना कोई इंटरेस्ट तो नहीं। एलियट ये सब कुछ भी नहीं सोचता, ना उसे वक्त मिलता है, क्योंकि उसी दिन जब वो अकेले बैठा था तो अचानक ही एक लड़का टोनी आकर हमला कर देता है उस पर। उसका कॉलर पकड़ के उससे पूछने लगता है उसने उन दो लड़कियों के साथ क्या किया है। एलियट उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि शुरुआत उन्होंने ही किया था, वो तो बस खुद को डिफेंड कर रहा था। मगर टोनी मानता ही नहीं, उल्टा उससे हाथापाई करने लगता है, जिस चक्कर में एलियट के हाथ से वो इंस्ट्रूमेंट नीचे गिर जाता है। सरप्राइजिंगली खुद ही वापस भी आ जाती है वो चीज, और एलियट के ब्लो करते ही एक भयानक हादसा होता है उसके सामने। उस लड़की का वेस्ट अपने आप ही टूटकर उसी की तरफ घूम जाता है, उसका शर्ट पकड़ के फेंक देता है जमीन पर, एग्जैक्टली जैसे वो एलियट के साथ करने की कोशिश कर रहा था। ये नजारा इतना भयानक था कि एलियट डर से पत्थर बन जाता है। डर से भाग निकलता है वो वहां से और उस इंस्ट्रूमेंट को वहीं छोड़ देता है। ऐसा कुछ हो जाएगा ऐसा उसने सपने में भी सोचा नहीं था, ना ही कभी चाहा था। टेंशन में कांप रहा था उसका पूरा शरीर, क्लास में भी फोकस नहीं कर पाता एलियट। वो इतना परेशान हो चुका था कि उसकी परेशानी सभी को दिख रही थी।
तो वो क्लास से निकल जाता है सबकी नजरों से बचने के लिए। मगर बाहर निकलते ही कॉरिडोर पे उसे प्रिंसिपल मेयर पकड़ लेते हैं। वो उसी को ढूंढ रहे थे। एक्चुअली स्कूल में सभी को तब तक टोनी के बारे में पता चल चुका था। वो खुद कुछ बताने की हालत में तो नहीं था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर मेयर को वहाँ एलियट दिखता है और वो समझ जाते हैं इसमें उसी का हाथ है। फॉर्चुनेटली कैमरा सिर्फ कॉरिडोर पे था, स्टेयरकेस वाले एरिया में नहीं, इसीलिए उन्हें असली बात का पता नहीं चलता। लेकिन इससे उनका फ्रस्ट्रेशन दुगना हो जाता है। वो एलियट को रंगे हाथ जो पकड़ नहीं पाए, वो ऑलरेडी उससे नफरत करते थे और जैसे तैसे उसे स्कूल से निकालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक एलियट इस स्कूल को गंदा कर रहा था। बहुत मुश्किल से आज एक मौका मिला है उन्हें, आज वो इसे गवा नहीं सकते। वो एलियट को बिल्कुल टोनी की तरह कॉलर से पकड़ लेते हैं और उसे फोर्स करने लगते हैं कन्फेस करने के लिए। दूसरी तरफ एलियट भी बहुत कोशिश करता है उससे खुद को छुड़ाने की, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने की, लेकिन प्रिंसिपल मेयर इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उनकी नफरत उनकी आंखों में झलक रही थी। ठीक इसी समय वो इंस्ट्रूमेंट खुद ब खुद वहां जा पहुंचती है और एलियट भी जैसे खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता, ब्लो कर देता है, जिससे प्रिंसिपल मेयर को भी वही व्हिस्लिंग साउंड सुनाई देती है। एक झटके में अपना ग्रिप लूज कर देते हैं वो और एलियट को भी भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन इससे प्रिंसिपल मेयर की हालत खराब हो जाती है। दर्द से तड़पने लगे थे वो। उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे उनके शरीर के अंदर कुछ चल रहा है जो उनके कान से घुसकर गर्दन से होते हुए हाथ में जा पहुंचता है और उनके हाथों को अंदर से निचोड़ने लगता है। ऐसी भयानक चीज ना उन्होंने कभी देखा था, ना कभी महसूस करी थी। तो इससे फाइट कैसे करना है वो भी पता नहीं था उन्हें। इस कॉरिडोर पे पड़े हेल्पलेसली तड़पते रहते हैं वो। दूसरी तरफ एलियट, उसको तब तक इस इंस्ट्रूमेंट का डिस्ट्रक्टिव नेचर पता चल चुका था और कुछ हद तक ये पूरा खेल भी वो समझ चुका था। वो लेडी कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकती, जरूर कोई विच है वो, जो इंसानों की कमजोरियों को जानकर उसी का फायदा उठाती है, उनके प्रति सिंपैथेटिक होने का दिखावा करती है, उनका भरोसा जीती है और फिर उसे ही हथियार बना के उन्हें मैनिपुलेट करती है। उनके जरिए अपना असली चाल चलती है वो विच, जो है इंसानों को तकलीफ देना, वो भी एक इंसान के ही जरिए। एलियट अपने अंदर भी एक बदलाव नोटिस कर पा रहा था। फाइनली उस अननोन इमोशन को पहचान पा रहा था वो, जो और कुछ नहीं इसी इंस्ट्रूमेंट का साइड इफेक्ट था। उसका गुस्सा पहले से कई गुना बढ़ चुका था और टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं रही। पहले जिन बातों को वो बहुत ही इजीली इग्नोर कर पाता था, अभी पिछले कुछ घंटों में उन्हीं पर रिएक्ट कर बैठा है वो, जिसका अंजाम कितना भयानक हुआ है वो भी देखा है उसने। उसे नहीं चाहिए ऐसा पावर, कोई जरूरत नहीं है ऐसा सेफ्टी की। वो तो बस खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन इसके चक्कर में उसने अपने अनजाने में ही दूसरों को हर्ट कर चुका है। अभी किसी तरह इससे छुटकारा पाना चाहता था एलियट, इसलिए यहाँ आया था उस लेडी को ये चीज लौटाने के लिए, लेकिन वो लेडी कहीं दिखाई ही नहीं देती। फाइनली इधर उधर चेक करते वक्त अचानक ही एलियट की नजर पड़ती है क्लोजेट की तरफ। वो लेडी इन्हीं में से एक से इस इंस्ट्रूमेंट को निकाली थी, तो इसके अंदर जरूर और भी कुछ होगा। लेकिन इसे खोलते ही लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगता है एलियट को, क्योंकि उन डोर्स के पीछे कोई चीज नहीं थी, बल्कि दो इंसान थे मकड़ियों के जाल में लिपटे हुए। एलियट को याद आता है स्कूल के हर जगह इन्हीं के तो मिसिंग पोस्टर्स लगे हुए हैं, पिछले कई दिनों से गायब है दोनों। तो इसका मतलब ये लोग भी जरूर उस लेडी का ही शिकार बने थे। उस लेडी ने जरूर अपनी मीठी मीठी बातों से फंसाया होगा उन्हें। तो क्या एलियट की हालत भी फाइनली इनकी ही जैसी होने वाली है? एलियट जब यही सोच रहा था तो अचानक ही पीछे से वो विच आवाज लगाती है, एक खाली स्पॉट को दिखाते हुए कहती है ये जगह तुम्हारी है। जब तुम बिल्कुल खाली हो जाओगे, बुराई करते करते तुम्हारे अंदर से पूरी इंसानियत ही मिट जाएगी, तब तुम्हारा शरीर एक एम्प्टी शेल बन जाएगा जिसकी जगह होगी यहाँ। इसके बातों से फाइनली एलियट को समझ आ जाता है उसका इरादा क्या है। वो नफरत करती है इंसानों से, इसीलिए उनसे सब कुछ छीन लेना चाहती है, सभी अच्छाइयों को मिटा देना चाहती है। ये इंस्ट्रूमेंट उसी के काले जादू का हथियार है। कोई इसमें जितनी बार ब्लो करेगा ये चीज उतनी बार उसके आत्मा को करप्ट करेगी एंड इवेंचुअली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगी उन्हें। जरूर इन दोनों का भी कोई वीक पॉइंट रहा होगा जिसका इस विच ने फायदा उठाया। जरूर उनकी आत्मा भी इसी इंस्ट्रूमेंट में कैद है, लेकिन एलियट अपने साथ ऐसा होने नहीं देगी। इतनी लालची नहीं है वो कि अपने आत्मा को बेच देगी। तो वो उस विच को उसकी चीज लौटा देती है, मगर वो विच कहती है सौदा ऑलरेडी हो चुका है, अभी ये चीज उसकी है, उसके आखिरी दम तक उसके साथ रहेगी और उससे पाप करवाती रहेगी। होता भी एग्जैक्टली यही। प्रिंसिपल मेयर उसका पीछा करते करते तब तक इस फ्लोर पे आ पहुंचे थे। उनके हाथ में एक लोहे का रॉड था जिससे वो एलियट पर हमला कर देते हैं। एलियट भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर से उस इंस्ट्रूमेंट की ही मदद लेता है वो, और उसका इस्तेमाल करते ही मेयर का दूसरा हाथ भी अंदर से टूट जाता है।
एक एक करके उनकी उंगलियां टूटने लग जाती है और ऐसे ही वो भी दम तोड़ देते हैं। ना चाहते हुए भी एलियट से एक और पाप हो चुका था। वो समझ जाता है इससे छुटकारा पाना आसान नहीं होगा, मगर वो खुद को कमजोर होने नहीं देता। अपने विल पावर के दम पे वो स्विच को चुनौती देता है। वो उसे पता था एक सुपरनैचुरल बीइंग को वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट इसे तो खत्म कर ही सकता है ना वो। तो एलियट वही करता है, एक रॉड से उसे ही तोड़ डालता है। वो विच उसे रोकने के लिए बहुत कोशिश करती है, उसे उसका डायरी लौटाने की लालच दिखाती है, उसे डराती है कि अगर उसने वो इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिया तो एलियट फिर कभी गाना नहीं गा पाएगा। लेकिन एलियट उसकी एक नहीं सुनती, तोड़ डालती है उस मनहूस चीज को और उसी के साथ साथ वो विच भी गायब हो जाती है, हवा में कहीं खो जाती है। उधर तब तक क्लोजेट के अंदर हलचल शुरू हो चुकी थी। अकरीना के टूटने से उन दो स्टूडेंट्स की आत्मा भी उनके पास वापस आ चुकी थी। उनके शरीर कमजोर तो थे, लेकिन वो लोग एलियट को थैंक्स कहना नहीं भूलते। सिर्फ उसी के वजह से दूसरा जीवन मिला था उन्हें। अगर वो नहीं होता तो शायद उन्हें भी उनकी जिंदगी कभी वापस नहीं मिलती, और ये सच वो जिंदगी भर नहीं भूलते। कुछ ही दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। टोनी और मेयर की मौत सभी एक्सीडेंट मान लेते हैं, क्योंकि उनके शरीर पे जो घाव थे वो सभी इंटरनल्स थे, बाहर कोई साइन नहीं था। तो एलियट को भी कोई सजा नहीं मिलती। लेकिन उस दिन उन तीनों के बीच जो दोस्ती की फॉर्मेशन हुई थी वो लाइफ लॉन्ग चलती है। उनका रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई उनसे पंगा नहीं ले पाता था। आखिरकार एलियट को वो मिल ही गया जो वो डिजर्व करता है। हाँ, कुछ कीमत चुकानी पड़ी उसे, लेकिन बदले में जो मिला वो भी अनमोल था। वो कहते हैं ना, अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। छोटी सी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।